अच्छा तो यार फिर थंबनेल और टाइटल से अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे हर दिल अजीज, जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे बंदों को आग लग जाती है, को उसके अंदर कोई चुरमुर होने लग जाती है। आज हम उस बंदे के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। कुछ अपडेट्स आई हैं उसके बारे में और कुछ वीडियोस आई हैं मेरे पास, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि बाबर आजम इन दिनों क्या कर रहा है और बाबर आजम किस तरह अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बाबर आजम जो है वो सिक्स हिटिंग की तैयारी कर रहे हैं और वो डिफरेंट किस्म के शॉट्स जो हैं वो खेले जा रहे हैं। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो बॉलर है, यानी कि जो बॉल प्रैक्टिस करवा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पिचेस करा रहा है, यानी कि वो यहाँ पे बाउंस करा रहा है। वो इसलिए कि उसने देखी है वीडियोस, उसने देखा है मैच T20 वाला, कि उसने देखा है कि पाक जो बॉल है वो ऊपर चढ़ के आ रहा है, पूरे न्यूजीलैंड की पिचेस के ऊपर जो है बॉल जो है वो ज्यादा बाउंस हो रहा है। तो इस वजह से हर बंदा जो है वो इस चीज के प्रैक्टिस में लग गया है। स्पेशली बाबर आजम, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि वो कैसे शॉर्ट पिचेस को पीछे कट लगा रहे हैं, यानी कि कीपर के ऊपर से। और जो उन्होंने ये शॉट लगाया ना भैया, ये कमाल था। क्या क्या क्लासिक शॉट लगाया, और ये छक्का बेहतरीन छक्का। अगर मैच के अंदर ये लगता है तो आप जरूर इसको पूरी टिकटॉक के ऊपर फैला हुआ देखेंगे। और बाबर आजम जो है वो इस वक्त बिल्कुल क्लियरली इस पैशन के साथ चल रहे हैं कि मैंने सिक्स हिटिंग करनी है। और अगर अब वो इस दौरान अपनी बैटिंग स्टैट्स को, अपनी बैटिंग स्टाइल को वो चेंज करने जा रहे हैं, जैसा कि और जब भी कोई भी या बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो अपनी बॉलिंग, अगर बॉलर है तो अगर वो अपनी बॉलिंग एक्शन चेंज करेगा तो उसकी बॉलिंग के अंदर फर्क आएगा, उसकी पेस के अंदर फर्क आएगा। और जब एक बैट्समैन अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज करता है तो वो बहुत ही जमीन आसमान का फर्क उसके अंदर आ जाता है। जैसे हैदर अली को आप देख लें। हैदर अली जो थे, जब वो आए थे, वो बिल्कुल एक क्लासिक बैट्समैन माने जाते थे, यानी कि जैसे आज बाबर आजम को आप देखते हैं वो क्लासिक शॉट्स लगाते हैं। वो हैदर अली भी बिल्कुल ऐसा ही एक बैट्समैन माना जाता था। लेकिन हैदर अली ने अपना गेम जो है वो चेंज किया और आज हम उसको कोई नहीं जानता, यानी कि उसको कोई बंदा नहीं जान रहा। डोमेस्टिक ही खेल रहा है वो बस बेचारा। और उसने अपना गेम चेंज किया लेकिन वो उसको रिवाइव ही नहीं कर पाया, अपने स्टैट्स को, अपने गेम्स को। तो इस वजह से वो डाउन जाता 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 आज इस स्टेज के ऊपर पहुंच गया कि हमें पता ही नहीं है कि हैदर अली इस वक्त क्या कर रहा है। और यही चीज मैं कहूंगा बाबर आजम के लिए भी। और अगर ये मेरी बात आप याद रखिएगा, अगर उसके स्टैट्स नीचे जाते हैं या अगर उसकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है तो इसके कसूरवार बिल्कुल हम होंगे, क्योंकि हमने उसको इतना क्रिटिसाइज किया है अपनी बैटिंग के ऊपर, उसकी स्ट्राइक रेट के ऊपर हमने उसको इतना क्रिटिसाइज किया है कि एक बैट्समैन जो है वो अपनी, यानी कि बिल्कुल सक्सेसफुल बैट्समैन है वो, और वो बिल्कुल सक्सेसफुल बैट्समैन होकर अपना स्टाइल जो है उसे चेंज करना पड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हर बंदा जो है वो उठ के उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मैंने बाबर आजम के ऊपर वीडियो डाली है, नीचे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाईजान आप आईसीसी इवेंट्स के अंदर उसके स्टैट्स निकाल के दिखाएं। और भाई पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रन है उसके, 1500 कुछ रन है उसके आईसीसी इवेंट्स के अंदर। किसी के इतने रन नहीं है। अब मैं क्या करूं यहाँ पे, बोले सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफीज पाकिस्तान की बाबर आजम के पास है। अब अब आप बात करते हैं कि आप आईसीसी के स्टैट्स निकाल के देखें। ये आपके जो ये सारे बंदे जो ये आजकल शोज के ऊपर बैठ के उसको क्रिटिसाइज करते हैं या ये वो सारा कुछ करते हैं, वो सारे आप निकाल के देख लें और बाबर उनके साथ कंपेयर करें, आपको पता चले जरा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि सेना कंट्रीज के अंदर उसके सबसे ज्यादा रन हैं। आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताया कि भाईजान आप आईसीसी टूर्नामेंट्स के ऊपर बात करें। और अगर आईसीसी टूर्नामेंट ही मयाद है तो आप मेरा सबसे पहला मिसाल सुन लें। सचिन तेंदुलकर और इमरान खान, इन्होंने अपने आखिरी स्टेजेस के अंदर आके एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता है कोई। बाबर आजम ने चैंपियन ट्रॉफी जीती, ठीक है, बाबर आजम उस वक्त टीम का हिस्सा था। सचिन तेंदुलकर और इमरान खान ने बिल्कुल अपने आखिरी स्टेजेस के ऊपर आके कोई टूर्नामेंट जीता, कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। अगर वो ये ना जीते तो बकौल आपके वो किसी ना खाते के प्लेयर थे। और सुने अभी जरा, अगर आईसीसी के इवेंट्स मैटर करते हैं या आईसीसी के वो ट्रॉफीज मैटर करती हैं तो फिर डे स्टेन, ब्रिंडम मैकलम किसी ना खाते के प्लेयर हैं, कुछ नहीं जीता हुआ उन्होंने। अभी समझ आ रही है बात जो मैं करने के लिए, जो करने चाह रहा हूं, कि आईसीसी की ट्रॉफीज वो कप्तान के लिए मैटर करती हैं
कि कप्तान ने क्या किया था उस वक्त। जो कप्तान होता है वो ट्रॉफी उसी के क्रेडिट के अंदर जाती है, वही शाम को उसके साथ सोता है। ठीक है, ये कह देना बड़े आराम से उठ के कि अब बाबर आजम आईसीसी गेम्स के अंदर कुछ नहीं करता, तो प्यारे भाई आप पाकिस्तान के सारे लेजेंड्स उठा के देख लो, आपको बाबर आजम याद आएगा, बताएगा बाबर आजम कि वो क्या है। पर हल छोड़े, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, एक ये और वीडियो आई है, आप ये देखें जरा कि बाबर आजम जो है वो प्रॉपर अपनी रनिंग, अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन यार, कि बाबर इतना सोच रहा है कि उसे अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है, अपनी जो ये जो पेड़ निकला हुआ है, जो बातें होती हैं उसको कवर अप करना है। और इस सारा मसला मुझे जो लगता है वो बाबर की फिटनेस का ही है, क्योंकि जब बाबर नए नए आए थे तो हर बंदा जब जब नया आता है तो हर बंदा परफॉर्म करता है हमारे पाकिस्तान के अंदर। आप देखिएगा शादाब खान आए, हसन अली आए, बाबर आजम आए, हर बंदा आते साथ बहुत धूम डालता है, शहीन शाह आए, बाद में उन्हें क्या होता है, यही मसला पड़ता है कि फिटनेस छुट्टी कर जाती है। पैसा जब आता है जेब के अंदर तो फिर वो खाने पीने के ऊपर नहीं रोक सकते। वो विराट कोहली ने भी एक पॉडकास्ट के अंदर कहा था कि उनको अपने खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है। दैट्स रियल, वाकई हमारे प्लेयर्स को अपने खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और जब तक उनके पास वो पैसा नहीं होता वो एक मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और उनके ना पेड़ निकले होते हैं भूख से, या अपनी जो प्रैक्टिस की होती है उन्होंने उस वजह से। जब बंदा ने टीम के लिए अंदर आना होता है ना तो वो बड़ी मेहनत करता है, और जब वो टीम के अंदर सेटल हो जाता है वो उसको फिर फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि ये तो मेरे नसीब में लिखा हुआ था। भाईजान नसीब की बात भी होती है, लेकिन आपकी मेहनत बिल्कुल मैटर करती है। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर आप टीम के अंदर कैसे आएंगे। और हर बंदा टीम में आने से पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, इस वजह से उसकी फिटनेस बहुत ज्यादा ओके होती है। जैसे वो टीम के अंदर आता है वो परफॉर्म करता है, उसकी जेब में माल आता है, पैसे आते हैं, और वो खाने पीना ये वो सारा कुछ पार्टी शार्टी सारा कुछ ऑन हो जाता है, और ये इतने इतने पेड़ निकल आते हैं, और फिर परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। सबसे बड़ा फैक्टर बैटिंग के अंदर वो या बॉलिंग के अंदर, जैसे भी क्रिकेट के अंदर आप देखें, वो फिटनेस ही है। अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप फील्डिंग अच्छी कर पाएंगे, ना आप बैटिंग अच्छी कर पाएंगे, ना आप बॉलिंग अच्छी कर पाएंगे। तो बाबर ने ये सोचा है कि वो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करेंगे, जो कि मुझे देख के अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह बाबर आजम बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे, हम अभी भी उसके साथ खड़े हैं। बाबर आजम ने जहां पर क्रिटिसाइज बाबर को बनता था करना, वहां पर बाबर को हमने क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाबर हमारा स्टार है, बाबर को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये एक और मुझे कमेंट आया कि जिम बाबर से कितने पैसे लिए हैं आपने। ओ भाई मेरे, पैसे पूसे नहीं लिए, रॉ क्रिकेट देखते हैं हम क्रिकेट को एनालाइज करते हैं, हम क्रिकेट को देखते हैं, और जो बात सच्ची होगी हम वो आपको बताएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आप जिम बाबर से कितने पैसे लिए हैं, तो आप मेरी थोड़ी सी पिछली वीडियोस उठा के देखें जिसके अंदर उसने बुरा परफॉर्म किया है। अब आगे T20 खत्म होंगे, ओडीआई आएंगे, बाबर आजम पिच के ऊपर आपको नजर आएंगे, तो अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो यही बंदा इधर बैठ के उसे कह रहा होगा कि यार आपने ये सही नहीं किया। क्योंकि हम तो भाई सच का साथ देने वाले लोग हैं, हम नहीं ये जानते कि कौन कितना बड़ा स्टार है। अगर मैं कमेंट्स के अंदर ऐसी बातें ना आती तो शायद मैं ये वीडियो ना बनाता, या मेरे पास वो वीडियोस ना आती जिसके अंदर बाबर अपने ऊपर काम कर रहा है, इसके ऊपर उसकी अप्रिसिएशन बनती है। लेकिन जब उसने ये कहा था कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलूंगा, वो इंतहाई बुरा फैसला था। पहले भाई जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं ना खेलते, एक तो जो छोटे बच्चे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे उनका मोराल बहुत डाउन हो जाता है कि बाबर आजम हमारे साथ खेलने नहीं आया। दूसरी बात, आप घर बैठते हो, बैट से दूर होते हो, आपकी बैटिंग ड्रॉप होती है। जब आप नेट के अंदर रहोगे, बैटिंग करोगे, बॉलर्स को खेलोगे, तो ऑब्वियसली आपके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। जब आप इसको छोड़कर बैठ जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, आप वहीं पर रुक जाओगे जहां पर आप रुके हुए थे। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि बाबर का डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने वाला फैसला बहुत ही घटिया था। लेकिन बाबर ने फिर भी ये नेशनल T20 के मैचेस अब वो खेल रहे हैं, वो ऑन एयर नहीं हो रहे, आई डोंट नो व्हाई, कुछ मसला चल रहा है, लेकिन नेशनल वो खेल रहे हैं। उन्होंने 2 से 3 मैच खेल चुके हैं बाबर आजम नेशनल T20 के अंदर लाहौर ब्लूज की साइड से। तो बाबर आजम ने कमबैक भी किया, और इंशाल्लाह वो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपको एक डिफरेंट कलर्स के अंदर नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि अब वो डिफरेंट कलर्स के अंदर ही नजर आए, हमें अच्छे कलर्स के अंदर नजर आए, हम पॉजिटिव बातें करें उनके ऊपर, क्योंकि वो हमारा स्टार है और उसको हम डाउन नहीं करना चाहते अपनी बातों से।
जैसे हमने बच्चों के ऊपर आते साथ ही पहली वीडियो बनाई, पहला मैच हुआ और हर बंदे ने बम बरसा दिए, वैसा हम नहीं करना चाहते। अगर बाबर सोच रहा है तो हम बाबर को इस सोच के ऊपर बैक करेंगे, बाबर अपनी सोच के ऊपर कायम रहे ताकि और वो इस चीज़ को इम्प्रूव करता जाए, अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करता जाए, अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करता जाए, स्पेशली अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करता जाए। बाकी यही थी मेरी आज की वीडियो। तो सुबह T20 का मैच है, तो इंशाल्लाह उस वीडियो के अंदर भी मुलाकात होती है और उम्मीद करते हैं कि कल जो है वो हमारे बंदे अच्छा खेलेंगे, क्योंकि 2 से 3 दिन उनको रेस्ट भी मिल गई है, उन्होंने प्रॉपर अपनी परफॉर्मेंस भी वो प्रैक्टिस भी कर ली है। और ऊपर से कल का जो ग्राउंड है वो छोटा ग्राउंड है, ये थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है मोहम्मद हारिस के लिए, हो सकता है, यानी कि हसन नवाज अपने रन्स जो हैं वो बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो कल अच्छा खेलेंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, और लाइक जब तक नहीं करेंगे तो तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। बाकी लाइक लाजमी करना है, और कोई मसला कोई बात जहन में आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। बाकी चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।